कि हमारे बच्चों को इतिहास सही पढ़ाना चाहिए। इतिहास अगर वो पढ़ेंगे और ये जो मुगल जो लुटेरे थे जिन्होंने हमारे देश को लूटा है, मंदिरों को तोड़ा है, कई सारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अब एनसीईआरटी के सिलेबस में उसे शामिल किया गया है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जरा आपको वो भी दिखाता हूं और बच्चे कौन सा सच पढ़ेंगे वो भी दिखाता हूं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताबों पर सियासी संग्राम। सामाजिक विज्ञान की किताब में बदलाव। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की अपनी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की किताबों में बदलाव क्या किया, विपक्ष को मिर्ची लग गई। विपक्ष सिलेबस में किए बदलाव को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। इस बदलाव के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। इस मिर्ची के पीछे की वजह है सोशल साइंस की बुक में मुगलों को लेकर किए गए बदलाव। एनसीईआरटी की क्लास 8 की इस बुक में मुगल शासक बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक बताया गया है। बाबर के बारे में कहा गया है कि उसने कई शहरों में सभी लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि अकबर के शासन में क्रूरता और सहिष्णुता के मेल जोल वाला बताया गया है। क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में यह भी लिखा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ा था। कुल मिलाकर बुक में मुगल सल्तनत के बारे में जो बताया गया है, उस दौरान धार्मिक माहौल कैसा था, इसे लेकर कई और बातें भी बताई गई हैं, जिसे लेकर देश में विपक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पूरे सिलेबस को तोड़ मरोड़ कर इतिहास को हाईजैक किया है। ये सिलेबस की पूरे तोड़ मरोड़ करके जिस तरह हमारे इतिहास को हाईजैक करने की प्रयास कर रहे हैं, एक संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। किताबों में रिवीजन होना एक आम प्रक्रिया है। नए एकेडमिक सेशन के लिए किताबों को बदला जाता है, लेकिन मुगल सल्तनत को लेकर बदलाव हुए तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया है। जिनका आजादी के बाद का इस भारत के लिए जिसका योगदान रहा है, सबके बारे में उसमें उल्लेख होना चाहिए था, जो नहीं था। इसलिए एक परिवार को महिमा मंडित करना बिल्कुल गलत बात है। एनसीईआरटी के सोशल साइंस के सिलेबस में बदलाव को हिस्ट्री टीचर भी सही बता रहे हैं। हिस्ट्री टीचर्स का कहना है कि पहले जो बच्चों को बताया गया था वो अधूरा ज्ञान था, जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए, ये अब किया गया है। जितनी भी हिस्ट्री है फैक्चुअली वो सब बतानी चाहिए। क्यों ना हमारे बच्चों को मराठास के बारे में पता चले, क्यों ना जो हीरोज उस वक्त में हुए, उस क्लैन में हुए, उसके बारे में पता चले। क्यों सिर्फ मुगल्स के बारे में ही पता चले, या क्यों सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में ही पता चले, क्यों सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो बच्चों को सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बच्चों का बहाना लेकर विपक्ष चाहे सरकार को कितना ही टारगेट क्यों ना कर ले, लेकिन मुगलों ने जिस तरह से देश को खोखला किया, इस इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इस इतिहास को अपनी अगली पीढ़ी से छिपाना भी क्यों है? जो सदियों पहले हुआ वो आज बच्चों को पता होना चाहिए, तभी तो देश के विकास को सही पथ पर, सही दिशा और सही राह के साथ सही धार मिलेगी। लेकिन विपक्ष का काम केवल हल्ला करना है, चाहे फिर बात एनसीईआरटी किताबों में हो रही बदलाव की हो या फिर उत्तराखंड के स्कूलों में गीता पढ़ाई जाने वाली शिक्षा की। विपक्ष हर जगह केवल हल्ला कर रहा है। कांग्रेस कभी भी किसी अच्छे कदम का विरोध नहीं करती। हम चाहते हैं हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो हमारे नौजवान नौनिहालों को, जो देश का भविष्य है, उसको सिखाई जानी चाहिए। जिस धर्म में जो अच्छी बात है उन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, और ये अच्छा है, अच्छा कदम है। शिक्षा विभाग उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में भगवत गीता और रामायण को शामिल किया गया है। इसके पीछे का मकसद बच्चों को परंपरागत भारतीय ज्ञान देना है। वैज्ञानिक संदर्भ में बच्चों को बताया जाएगा श्लोक का अर्थ। इससे बच्चों को मानवीय मूल्य और नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी आएगा। देखिए, भगवत गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। हमने एक टास्क दिया है अपने एनसीईआरटी को
कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितने पीरियड होती है स्कूलों में, उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक, क्योंकि हमने जो पढ़ा वो हमारे बच्चे पढ़ें ऐसा नहीं है मुमकिन। बच्चों को अब सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जो मुगलों का झूठ हम कई सालों से पढ़ रहे थे ना, अब वो झूठ नहीं पढ़ेंगे। हमारे बच्चे अब सच पढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए, बच्चे सच पढ़ेंगे तो भी कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है उन लोगों को। अरे मैं कहता हूं कि सच जो भी है वो आना चाहिए और बच्चों को वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब सच जानेंगे तभी तो राष्ट्र सर्वोपरि होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी दिक्कत महसूस कर रही है, उसे परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं और आप इसे बता देना, इसे आगे बढ़ा देना। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। हमें इतिहास में वो पढ़ाया गया है जो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं था, और आज जब उसमें बदलाव हो रहा है तो कई लोगों को दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को इतिहास सही पढ़ाना चाहिए। इतिहास अगर वो पढ़ेंगे, और ये जो मुगल, जो लुटेरे थे जिन्होंने हमारे देश को लूटा है, मंदिरों को तोड़ा है, कई सारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अब एनसीईआरटी के सिलेबस में उसे शामिल किया गया है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जरा आपको वो भी दिखाता हूं, और बच्चे कौन सा सच पढ़ेंगे वो भी दिखाता हूं। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताबों पर सियासी संग्राम। सामाजिक विज्ञान की किताब में बदलाव। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की अपनी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की किताबों में बदलाव क्या किया, विपक्ष को मिर्ची लग गई। विपक्ष सिलेबस में किए बदलाव को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। इस बदलाव के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। इस मिर्ची के पीछे की वजह है सोशल साइंस की बुक में मुगलों को लेकर किए गए बदलाव। एनसीईआरटी की क्लास 8 की इस बुक में मुगल शासक बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक बताया गया है। बाबर के बारे में कहा गया है कि उसने कई शहरों में सभी लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि अकबर के शासन में क्रूरता और सहिष्णुता के मेल जोल वाला बताया गया है। क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में यह भी लिखा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ा था। कुल मिलाकर बुक में मुगल सल्तनत के बारे में जो बताया गया है, उस दौरान धार्मिक माहौल कैसा था, इसे लेकर कई और बातें भी बताई गई हैं, जिसे लेकर देश में विपक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पूरे सिलेबस को तोड़ मरोड़ कर इतिहास को हाईजैक किया है। ये सिलेबस के पूरे तोड़ मरोड़ करके जिस तरह हमारे इतिहास को हाईजैक करने की प्रयास कर रहे हैं, एक संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। किताबों में रिवीजन होना एक आम प्रक्रिया है। नए एकेडमिक सेशन के लिए किताबों को बदला जाता है, लेकिन मुगल सल्तनत को लेकर बदलाव हुए तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया है। जिनका आज़ादी के बाद का इस भारत के लिए जिसका योगदान रहा है, सबके बारे में उसमें उल्लेख होना चाहिए था जो नहीं था। इसलिए एक परिवार को महिमा मंडित करना बिल्कुल गलत बात है। एनसीईआरटी के सोशल साइंस के सिलेबस में बदलाव को हिस्ट्री टीचर भी